हेलो फ्रेंड्स, दस्तक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छी टॉपिक क्यूब एंड डाइस घन और पासा पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे नए व्यूअर हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली रीजनिंग का टॉपिक लेकर आता हूँ जिससे कोई भी स्टूडेंट आसानी से किसी भी चैप्टर को सीख सकता है। फ्रेंड्स, मैं जिस चैप्टर को पढ़ाता हूँ बिल्कुल जीरो से पढ़ाता हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट आसानी से सीख सके। फ्रेंड्स, ये घन और पासा कोई बहुत ही टफ चैप्टर नहीं है, बस इसके कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए आपको, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, मेरी गारंटी है कि आप 100% सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए इस तरह के एग्जाम में बन के आता है क्वेश्चन और इसमें पूछता है कि 3 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। बिल्कुल ये 2 सेकंड का ही क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए भी आप लगा सकते हैं जब प्रैक्टिस कर लेंगे तब। देखिए मैं इसको लगा रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल 1 से 2 सेकंड में ही लगा लेंगे हम। यहाँ पे देखिए 4 4 2 1 और 4 5 3। फ्रेंड्स, इसमें 3 के विपरीत पूछ रहा था तो 3 के विपरीत सतह पे हो जाएगा 1, हमारा आंसर निकल जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं पूरे डिस्क्रिप्टिव तरीके से भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक से भी हम लोग लगाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले सीखते हैं जीरो से। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे यह एक घन बनाकर दिया हुआ है। पहले हम लोग घन की सारी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं कि घन में क्या क्या होता है। घन यानी कि फ्रेंड्स क्यूब इस तरह का क्यूब तो आप लोगों ने देखा ही होगा। चलिए इसको भी हम आगे पढ़ाएंगे, इसमें काटने और रंगने वाला भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, देखिए ये घन है। जो घन होता है बेसिकली एक रूम ही होता है जिस रूम में आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से घन के बारे में बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है कि एक घन में कुल 8 कोने होते हैं। 8 कोने होते हैं। 8 कोने का मतलब फ्रेंड्स 8 कॉर्नर कोने। और वो कौन कौन से होंगे तो देखिए, एक यहाँ होगा, 1 2 3 और 4। 4 कोने ऊपर होंगे फ्रेंड्स। उसी तरह का सेम 4 कॉर्नर नीचे होंगे, 1 2 3 और 4। फ्रेंड्स, ये समझिए कि ये जिस स्टडी रूम में आप बैठे हैं वही रूम है जिसमें 4 कोने ऊपर। देखिए ये एक रूम है, 4 कोने ऊपर, 1 2 3 4, ये छत वाला है फ्रेंड्स, और 4 फर्श वाला नीचे का, 1 2 फिर 3 और 4। तो फ्रेंड्स, एक घन में कुल 8 कोने होते हैं। अगली पॉइंट की बात करें तो एक घन में कुल 12 किनारा होता है। 12 किनारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 12 किनारे वो कौन कौन से होंगे तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, ये छत में इस दीवार के इस कोने से लेकर इस कोने तक ये किनारा ये हो गया, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये 4। 4 किनारे ऊपर के हो गए फ्रेंड्स। ये वाले किनारे यहाँ से वहां तक 1 2 फिर ये 3 और ये 4। 4 किनारे ऊपर। फिर यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, 4 किनारे कॉर्नर के इस कोने से नीचे के कोने तक, 1 फिर 2 3 और 4। और फिर उसी तरह फर्श का भी 4 किनारा होता है नीचे का। यहाँ से देखिए 1 2 3 और 4। ठीक है फ्रेंड्स, 4 ऊपर के, 4 ये साइड के, 1 2 3 और 4, और 4 नीचे के, 1 2 3 और 4, यानी कि कुल 12 किनारे हो गए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगली पॉइंट जो इसमें आती है वो ये है कि एक घन में कुल 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 6 फलक का मतलब हो गया 4 दीवार,
चारों तरफ के चारों दीवार हो गए, एक छत हो गया पांचवा और एक फर्श हो गया छठवां। उम्मीद करता हूँ आप सीख चुके होंगे। देखिए ये छत है, ऊपर वाला छत है, ये नीचे का फर्श है और ये साइड साइड के 1 2 3 और 4 दीवार हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कुल 6 फलक हो गए। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक सी चीज़ें आप सीख पाए होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग क्यूब एंड डाइस में 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्लोज डाइस, क्लोज डाइस यानी कि बंद पासा, बंद पासा, और एक पढ़ेंगे ओपन डाइस, ओपन डाइस यानी कि खुली पासा, खुली पासा। फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग सब आगे पढ़ेंगे। चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं, पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, पासा हमारा 2 प्रकार के होता है। एक होता है ऑर्डिनरी डाइस यानी कि सामान्य पासा, और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है? इस तरह के पासे के किसी भी 2 विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है। जैसे इसका विपरीत क्या होगा? ये छत है, छत का विपरीत क्या होगा? फर्श होगा। इस दीवार के विपरीत कौन सा होगा? ये वाला दीवार होगा। ठीक है, तो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होकर निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है, बल्कि निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। निकटवर्ती सतह कहने का मतलब कि ये वाला सतह और ये वाला सतह, निकटवर्ती यानी कि पड़ोसी सतह, ये वाला या फिर ये वाला, ये आपस में क्या है? निकटवर्ती सतह है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ये छत वाला हो गया और ये सामने का दीवार है, इन दोनों का योग क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। अगर देखने से इनमें से किसी को भी जोड़ने से अगर 7 हो गया, निकटवर्ती सतह के 7 अंकों का योग 7 हो गया, तो समझ जाइएगा कि वो हमारा क्या है? सामान्य पासा है, ऑर्डिनरी डाइस है। और जोड़ने से और अगर 7 नहीं होता है, देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा में लिखे हैं कि निकटवर्ती सतहों का अंकों का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, बल्कि विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये सब निकटवर्ती हैं, पड़ोसी सतह हैं, पड़ोसी सतह हैं 1 4 5, ये क्या है? पड़ोसी सतह पे हैं, आसपास हैं, इनको किसी को भी जोड़ने से 7 नहीं आएगा, तो ये समझ जाना है कि ये क्या है? मानक पासा है। अगर देखने से किसी को भी जोड़ने से 7 आ गए तो हमारा सामान्य पासा, और 7 नहीं आता है तो हमारा मानक पासा है। अब फ्रेंड्स, इसमें अगर पूछ दे सिर्फ सिंगल बना के इसी तरह का कि दो के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, इसमें पूछ दे फ्रेंड्स 2 के विपरीत सतह पर, 2 के विपरीत सतह पे, तो फ्रेंड्स जब 2 के विपरीत इसमें पूछ देगा तो 1 4 तथा 6 में से कोई भी एक हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर इसमें पूछ दे कि 5 के विपरीत सतह पे कौन सा होगा, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, इसमें अगर बताना हो तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि इसमें विपरीत सतहों के अंकों का योग क्या होता है? 7 होता है विपरीत सतह के। तो 5 के पीछे जो भी अंक होगा उसको मिलाकर ये क्या हो जाना चाहिए? 7 हो जाना चाहिए। तो 5 के विपरीत सतह पे जो भी होगा, तो हम लोग जब भी 5 के अगर जिस भी अंक के विपरीत पूछेगा उसको 7 में से घटा लेंगे, तो 7 माइनस 5 यानी कि 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा? 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तभी तो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होगा, यानी कि 5 के विपरीत सतह पे 2 होगा, तो 5 और 2 मिला के 7 होंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सीख चुके होंगे। चलिए हम लोग इसको ओपन करके पहले देखेंगे। ओपन डाइस भी हमको पढ़ना होता है आगे, तो पहले हम इसको ओपन करके देखेंगे।
फ्रेंड्स, यदि हम इसको ओपन करें तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसी घन को मैं ओपन कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, यानी कि किसी एक दीवार को, मान लीजिए कि इस दीवार से यहाँ से मैं काट के, यहाँ से मैं तोड़ के और उसको सीधा कर लेता हूँ। अगर इसको मैं सीधा करूँगा फ्रेंड तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, उसी डाइस को ओपन कर रहा हूँ, घन को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं इसी रूम को एक दीवार के एक कोने से तोड़कर सीधा किया हूँ। जब सीधा कर रहा हूँ तो ये मेरा रहेगा छत, ये रहेगा फर्श। फ्रेंड्स, ये जो दीवार है, जब इसको फोल्ड करेंगे, ये दोनों एक ही में था, ये दोनों एक ही में था। मैंने इसको तोड़ के और चारों दीवारों को सीधा कर लिया। ये 4 दीवार हो गए, ये छत हो गया और ये फर्श हो गया। फ्रेंड्स, ये जो है, ये वाला जो है अलग फिगर से बना लेते हैं इससे, जैसे कि वृत्त से। ये वाला जो दीवार है इसके सामने का दीवार है और ये वाला जो दीवार है इसके सामने का दीवार है। फ्रेंड्स, इसमें भी सारे क्राइटेरिया इसी के हैं, जिसमें भी कुल 8 कोने, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6। और फ्रेंड्स, ये कहीं दीवार को तोड़ा गया है तो आधा इसमें चला आया है कोना और आधा इसमें, फिर आधा नीचे इसमें और आधा इसमें नीचे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और ये मिलके 7 और ये और मिलके 8। इसमें भी कुल 8 कोने, कुल 8 कोने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें भी कुल 12 किनारा है। 12 किनारा कौन कौन है? 1 2 3, फिर देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 और आधा किनारा इधर है और आधा किनारा है, इसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। कुल 12 किनारे इसमें भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 12 किनारे इसमें भी है, 6 फलक इसमें भी है, कुल 6 फलक। ये 4 दीवार हैं, 1 2 3 4 और एक छत है और नीचे का फर्श है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब आगे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसकी कितनी महत्वता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, जब इसको फोल्ड करेंगे, मैं इस पेपर पे बनाया हूँ, फोल्ड करके देखिए, यह जो है इसके विपरीत या सामने कह लीजिए, यानी कि जिस रूम में आप बैठे हो तो अगर ये दीवार हो तो इसके अपोजिट वाला दीवार, ठीक है, यानी कि इसके सामने वाला दीवार, उसको या तो आप विपरीत कह लें या फिर सामने कह लें। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पे एक फिगर बनाया हूँ, इसको अगर फोल्ड किया जाएगा इस तरह से तो ये वाला किनारा और ये वाला किनारा आपस में आके ऐसे मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये जो दीवार है, ये वाली दीवार इस दीवार के सामने आएगी और ये वाली दीवार जो है इस दीवार के सामने आएगी। फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग, ये सिंपल सी बेसिक चीजें थी जिसको हम लोग जान गए, अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमारे सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन के आया है, कह रहा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, यदि संख्या 5 ऊपर हो तो नीचे क्या होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स 5 के विपरीत संख्या पूछा है, यानी कि संख्या 5 ऊपर हो तो, कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि 5 अगर ऊपर है तो नीचे क्या होगी। नीचे पूछ रहा है 5 ऊपर हो तो नीचे क्या होगी, यानी कि 5 के विपरीत सतह पे पूछा हुआ है फ्रेंड। तो हम सेम वैसे ही लगाएंगे। देखिए, हम लोग ओपन डाइस में भी करके लगाएंगे ताकि आगे चल के ओपन डाइस का हमें फायदा मिलेगा फ्रेंड्स, जब ओपन डाइस हम पढ़ेंगे, और शॉर्ट ट्रिक से भी लगाएंगे। सबसे पहले हम ओपन डाइस से ही लगा लेते हैं फ्रेंड्स। ओपन डाइस से लगाएंगे तो पहले एक ओपन डाइस यहाँ बना लेते हैं इस तरीके से फ्रेंड्स। ओपन डाइस 1 2 3, ये छत हो गया, ये फर्श हो गया। फ्रेंड्स, आपको पता है इसका विपरीत ये वाला होता है और इसका विपरीत ये वाला होता है। ठीक है फ्रेंड,
देखिए लगाना कैसे है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम इन दोनों फिगर में एक कॉमन अंक ढूंढेंगे। कॉमन अंक कोई भी एक मिल जाएगा जो दोनों में हो, दोनों डाइस में हो। तो ऐसा कौन सा अंक है फ्रेंड्स? देखिए इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो हम 5 से लगाना स्टार्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स लगाना कैसे है, सबसे पहले 5 ऊपर रखेंगे और जहां से हम लगाना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स वहां से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि घड़ी की चलने की दिशा में। यहाँ से 5 4 2। देखिए अगर इसमें 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे ऐसे चलेंगे 5 3 1। हम कॉमन अंक से चलना शुरू करेंगे और घड़ी की चलने की दिशा में हम क्वेश्चन को लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे था 5 4 2 और यहाँ पे 5 3 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले इसको लगा लेते हैं। 5 5 के बाद से 4 इस तरह लिखना है फ्रेंड्स। 5 देखिए 5 के बाद से 4 और 4 के बाद से थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। 5 के बाद से 4 और 4 के बाद से देखिए 5 4 2, ये 2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी में आएंगे, इसमें देखिए 5 3 1, तो 5 पहले लिख चुके हैं हम लोग। अब इसमें ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स, 5 3 और 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नीचे बच गया तो एक डाइस पे 1 से लेकर 6 अंक तक लिखा होता है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें कौन सा नहीं है। तो 5 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी और 4 भी। तो कौन सा अंक नहीं है फ्रेंड्स? तो 6 हमारे पास नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये सब निकल गया। आप जानते हैं इसका विपरीत ये वाला होता है और इसका विपरीत ये वाला होता है और इसका विपरीत ये वाला होता है, ये छत और ये फर्श। अब हमसे पूछा क्या है कि 5 ऊपर हो तो नीचे क्या होगी? 5 ऊपर है तो नीचे क्या है फ्रेंड्स? 6। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 6। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप ओपन डाइस में सीख गए होंगे। अब देखिए अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर ट्रिक से सॉल्व करें तो सेम वही प्रोसेस रहेगा। हम कॉमन अंक ढूंढेंगे, दोनों में कोई एक कॉमन अंक मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, और घड़ी की चलने की दिशा में हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ 5 3 1 चलेंगे, इसमें यहाँ पे 5 है तो 5 4 2 चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं फ्रेंड्स। पहले इसको या फिर पहले इसको करते हैं। पहले 5 है, फिर देखिए 5 के बाद से क्या है? 3 है, और 3 के बाद से क्या है? 1 है। ठीक है फ्रेंड, ऐसे लिख देना है। फिर उसी को अब दूसरे वाले को 5 से स्टार्ट करना है, उसके नीचे लिखना है, इसके नीचे 5 4 और उसके बाद से 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें कौन सा एक ऐसा अंक है जो नहीं है? देखिए यहाँ 5 डबल हो गया और एक जो अंक है वो छूट गया है कोई भी, तो एक मिटाएंगे और जो अंक नहीं है उसको लिख लेंगे। क्या नहीं है? तो 6 नहीं है। तो यहाँ हमारा हो गया 5 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4 और 1 के विपरीत 2। जिसका भी पूछा रहेगा फ्रेंड हम आसानी से इसका आंसर दे देंगे। तो 5 का पूछा था, 5 का आंसर हो जाएगा हमारा 6। उम्मीद करता हूँ सीख गए होंगे। नहीं सीखे हैं तो बिल्कुल हम सिखाएंगे आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं। हम आपको बिल्कुल आसानी से सारे क्वेश्चन सिखा देंगे, केवल आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें है, पूछ रहा है कि 3 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, या फिर 3 के विपरीत पे बताना है। ठीक है, तो चलिए इसमें भी हम क्या करेंगे? कॉमन ढूंढेंगे, कोई ऐसा अंक जो कॉमन मिल जाए, जो दोनों में हो। तो कौन सा है? 2 है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हम 2 से लगाना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। पहले ट्रिक से ही लगा के देख लेते हैं। तो देखिए जब 2 से लगाना स्टार्ट करेंगे तो हम चलेंगे 2, उसके बाद 4 और 6। ठीक है, 2 4 6। और जब इसमें हम लगाना स्टार्ट करेंगे तो इसमें कैसे चलेंगे? फिर यहाँ भी क्लॉकवाइज, 2 के बाद से 3 और 3 के बाद से 5। तो चलिए पहले लगा लेते हैं। 2 2 के बाद से 4 और 4 के बाद से 6, 2 4 6। फिर इसके नीचे लिखेंगे 2 3 5, 2 3 5। यहाँ 2 डबल है और कोई एक अंक जो नहीं है उसको हम मिटा के लिखेंगे। कौन सा नहीं है? तो 1 नहीं है।
तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे फ्रेंड्स। अब ये हमारा क्वेश्चन लग गया। 2 के विपरीत 1 हो गया, 4 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 5। हमसे पूछा क्या था कि 3 के विपरीत सतह पे कौन सा होगा, तो 3 के विपरीत सतह पे 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सीख गए होंगे। चलिए हम लोग इसको ओपन डाइस में भी एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है ओपन डाइस का, आगे चल के आपको पता चलेगा। तो यहाँ से भी हम लोग सीख लेते हैं। देखिए यहाँ से 2 4 6 ऊपर से लिखना शुरू करेंगे, 2 4 6, ठीक है, ऐसे लिखेंगे क्लॉकवाइज। अब इसमें आएंगे तो 2 3 5, तो 2 है ही, उसके बाद 3 और 5, ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है फ्रेंड्स। अब कौन सा एक अंक नहीं है यहाँ पे जो है, तो 1 नहीं है, तो 1 लिख लेंगे फ्रेंड्स। अब आपको पता है कि इसका विपरीत ये होता है और इसका विपरीत ये वाला होता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमसे पूछा था 3 के विपरीत सतह पे कौन सा होगा, तो 3 के विपरीत सतह पे कौन सा है, 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो गया 4। चलिए अब हम लोग आगे और क्वेश्चन 1-2 सॉल्व कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हमारा क्वेश्चन है, दिया है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो लाल के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, ये पूछा है। ये क्वेश्चन दे दिया है, 2 डाइस बना के दिया है और पूछ रहा है कि लाल के विपरीत सतह पे कौन सा होगा। लाल का हमें बताना है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग इन दोनों में से कोई एक कॉमन ढूंढेंगे और लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों में ऐसा क्या है कॉमन, कोई एक कॉमन मिल जाए फ्रेंड्स। देखिए इसमें पीला है, इसमें पीला है, और फ्रेंड्स इसमें देखिए पीला सफ़ेद, इसमें क्या है, पीला और सफ़ेद। फ्रेंड्स जब भी इस तरह के अगर क्वेश्चन सामने आ जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आने में जब 2 अंक कॉमन हो जाए, 2 चीज़ें जब कॉमन हो जाती है, तो तीसरी अपने आप में एक दूसरे का आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जब 2 कॉमन हो जाता है तो तीसरा अपने आप में एक दूसरे का आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे लाल के विपरीत सतह पर पूछा है और लाल के विपरीत सतह पर यहाँ आंसर हो जाएगा काला, ठीक है फ्रेंड्स। लाल बच रहा है तो लाल का आंसर काला हो जाएगा। अगर काला का पूछता तो आंसर लाल हो जाता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स ये भी एक टाइप था बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। चलिए एक और क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 2 डाइस इस तरह के बना के दिया है और पूछ रहा है, इसमें भी पूछ रहा है कि लाल के विपरीत सतह पे क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको लगा लेते हैं। इसमें कोई एक कॉमन ढूंढिए फ्रेंड्स। इसमें काला, देखिए इसमें काला है और इसमें काला, तो हम काला से लगाना स्टार्ट करेंगे। और लगाएंगे कैसे, वैसे ही यहाँ काला से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे, काला लाल हरा लिखेंगे, काला लाल और हरा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जब काला से स्टार्ट करेंगे तो देखिए काला पीला और सफेद चलेंगे, काला पीला और सफेद, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे काला लाल हरा, ये वाला हो गया काला लाल हरा, और यहाँ से काला पीला सफेद, ये हमारा हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, लाल के विपरीत सतह पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स लाल के विपरीत सतह पे कौन सा हो जाएगा, पीला। लाल के विपरीत सतह पे हो जाएगा पीला, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पीला। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। फ्रेंड्स इसके आगे हम लोग ओपन डाइस पढ़ेंगे, कुछ इस तरह की फिगर बना के आता है, इस तरह का फिगर बना देगा, 2 1 5 3 4 और 6, और इस तरह के 2 4 ऑप्शन दे देगा, ऐसे 2 4 ऑप्शन दे देंगे, 3 5 2 4 1 6, और पूछेगा कि निम्न आकृति 2 दी हुई डाइस को इसमें से इसको मोड़कर इन दोनों डाइस में से, दोनों घनों में से किसको बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में पढ़ाने में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो एक लाइक करें। फ्रेंड इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि पार्ट 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हम लोग आगे सीखेंगे पार्ट 2 में। वीडियो देखने को धन्यवाद।